अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नहायत ही अहम और हसास मौजू पर जो दुनिया भर में लाखों ख़वातीन को मुतासिर करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के सरतान के बारे में। ये बीमारी ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कैंसर्स में से एक है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हर साल हज़ारों ख़वातीन इसका शिकार होती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर हम इस बीमारी के बारे में बरवक्त आगाही हासिल करें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी के मामूलात में चंद तब्दीलियां ले आएं तो हम बड़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें छाती के खलिए गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगते हैं और एक गिल्टी या रसोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर इस रसोली को बरवक्त न पहचाना जाए तो ये जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल सकती है और जानलेवा साबित हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात। अगरचे इस बीमारी की एक ही वजह नहीं है, मगर कई अवामिल ऐसे हैं जो इसके खतरे को बढ़ा देते हैं। विरासत, जेनेटिक्स। अगर ख़ानदान में किसी करीबी रिश्तेदार को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो इम्कान बढ़ जाता है कि दूसरी ख़वातीन भी मुतासिर हो सकती है। हार्मोनी तब्दीलियाँ। ख़वातीन के हार्मोनी निज़ाम में तब्दीलियाँ जैसे कि देर से शादी या बच्चे पैदा न करना ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी। चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, वर्जिश की कमी, ज़्यादा वज़न और नशा आवर अशिया का इस्तेमाल भी कैंसर के ख़तरे को बढ़ाता है। उम्र का बढ़ना। उम्र के साथ साथ ये ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पर 40 साल के बाद ख़वातीन को ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। ख़तरे के अवामिल। 1. ख़ानदान में कैंसर की तारीख़। 2. नाक़िस खुराक। 3. मोटापा। 4. जिस्मानी सरगर्मी की कमी। 5. ज़हनी दबाव और तनाव। 6. हार्मोनी इलाज या लंबे अरसे तक माने हमल गोलियों का इस्तेमाल। इब्तिदाई अलामात। ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर औरत उन अलामात से आगाह हो। छाती में गिल्टी या सख्ती महसूस होना। निप्पल से गैर मामूली रतूबत का इखराज। छाती की जिल्द पर लाली आसूजन। निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना। दोनों छातियों के साइज़ में फ़र्क होना। अगर ये अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के तरीक़े। अब सबसे अहम बात यह है कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। याद रखें, 100% बचाव मुमकिन नहीं, लेकिन ख़तरे को बहुत कम किया जा सकता है। 1. सेहतमंद ग़िज़ा। सब्जियां, फल, अनाज और कुदरती ग़िज़ाएं अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। चिकनाई, जंक फूड और ज़्यादा नमक शुक्र वाली चीज़ों से परहेज़ करें। सब्ज़ चाय, ताज़ा फलों के जूस और खुश्क मेवाजात कैंसर के ख़िलाफ़ कूट मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। 2. वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मी। रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट वॉक हल्की फुल्की वर्जिश करें। योगा और मेडिटेशन ज़हनी दबाव कम करने और जिस्म को तंदुरुस्त रखने में मददगार है। 3. वज़न पर काबू। मोटापा ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी वजह है। वज़न को नॉर्मल रखना बीमारी के इम्कानात कम कर देता है। 4. तंबाकू नोशी और अल्कोहल से परहेज़। ये दोनों आदात कैंसर का ख़तरा कई गुना बढ़ा देती हैं, इसलिए उनसे मुकम्मल इज्तनाब करें। 5. दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चों को माँ का दूध पिलाना न सिर्फ बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि माँ को भी ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। 6. बरवक्त शादी और औलाद। तहक़ीक़ से साबित हुआ है कि जो ख़वातीन जल्द शादी करती हैं और बच्चे पैदा करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा कम होता है। घरेलू एहतियाती तदाबीर। महीने में एक बार आईने के सामने खड़े होकर छाती का खुद मुआयना करें। अगर कोई तब्दीली नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। घर के खानों में मसाला जात और तेल कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म से जहरीले मादे खारिज हो सके। तिब्बी मुआयना और जदीद तहक़ीक़। 40 साल के बाद हर औरत को साल में एक बार मैमोग्राफी करवानी चाहिए। जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक वैक्सीन्स और जीनियाती टेस्ट भी मुस्तक़बिल में इस बीमारी को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वाली ग़िज़ाएं जैसे कि ब्रोकली, गाजर और अनार का इस्तेमाल बीमारी के ख़िलाफ़ ढाल का काम करता है। ग़िज़ाई आदात की मज़ीद वज़ाहत। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के हवाले से सबसे ज़्यादा ज़ोर ग़िज़ा पर दिया जाता है। माहिरीन का कहना है कि जो कुछ हम रोज़ाना खाते हैं वही हमारे जिस्म की बुनियाद बनता है।
अगर खुराक में ताज़ा सब्जियां, फल और कुदरती ग़िज़ाएं ज़्यादा हों तो ये जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करती है जो कैंसर के खलियों को बढ़ने से रोकती है। मिसाल के तौर पर अनार और बीर जैसे फल जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। गाजर, टमाटर और पालक में मौजूद बेटा कैरोटीन और लाइकोपीन कैंसर के खिलाफ ढाल का काम करते हैं। लहसुन और अदरक कुदरती एंटीबायोटिक हैं जो खून को साफ करते और मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। यानी खुराक में छोटी सी तब्दीली भी बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। जिस्मानी सरगर्मी की मज़ीद अहमियत। वर्जिश के बगैर ज़िंदगी को मुकम्मल सेहतमंद नहीं बनाया जा सकता। ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरे को कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि ख़वातीन सिर्फ घरेलू कामों तक महदूद न रहें बल्कि रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मी के लिए भी वक्त निकालें। तहक़ीक़ से ये बात सामने आई है कि जो ख़वातीन रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट की तेज़ वॉक करती हैं उनमें कैंसर के इम्कानात 30 से 40% तक कम हो जाते हैं। वर्जिश से जिस्म का मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है, हार्मोनी तवाज़ुन बेहतर होता है और जिस्म में चर्बी कम जमा होती है। यही अवामिल कैंसर को रोकने में मददगार होते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास जन्म जाने का वक्त नहीं है तो घर में ही आसान वर्जिशें मसलन स्ट्रेचिंग, योगा और रस्सी कूदना काफ़ी है। नींद और आराम की अहमियत। अक्सर ख़वातीन घर और बच्चों की जिम्मेदारियों के बाइस अपनी नींद कुर्बान कर देती है, लेकिन कम नींद सिर्फ थकन नहीं देती बल्कि ये बीमारियों का दरवाज़ा भी खोल देती है। नींद के दौरान हमारा जिस्म नए खलिये बनाता है और पुराने ख़राब खलियों को ख़त्म करता है। अगर नींद पूरी न हो तो ये अमल मुतासिर होता है और कैंसर के खलिये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक ख़वातीन को रोज़ाना कम अज़ कम 7 से 8 घंटे पुरसुकून नींद लेना लाजमी है ताकि जिस्म कैंसर समेत दीगर बीमारियों के खिलाफ मजबूत रह सके। ज़हनी दबाव और कैंसर। ज़हनी दबाव को हम अक्सर मामूली समझते हैं लेकिन हकीकत में ये कई बड़ी बीमारियों की जड़ है। डिप्रेशन और टेंशन के दौरान जिस्म में कॉर्टिसोल नामी हार्मोन ज़्यादा खारिज होता है जो जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर देता है। जब जिस्म की मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाए तो कैंसर के खलिये तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसीलिए माहिरीन ख़वातीन को मशवरा देते हैं कि वो रोज़ाना कुछ वक्त अपने लिए निकालें, मुराक़बा करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी पसंदीदा सरगर्मियों में वक्त गुजारें। ये सब दिमाग को सुकून देते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। माँ का दूध और फ़ायदे। ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चों को माँ का दूध पिलाना न सिर्फ बच्चे के लिए मुकम्मल खुराक है बल्कि माँ को भी कई बीमारियों से बचाता है। तहक़ीक़ के मुताबिक जो ख़वातीन कम अज़ कम 6 माह तक अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात 20 से 30% तक कम हो जाते हैं। वजह यह है कि दूध पिलाने के दौरान हार्मोनी तवाज़ुन बेहतर रहता है और छाती के खलिये सेहतमंद रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा माँओं को तरग़ीब देते हैं कि वो अपने बच्चों को दूध ज़रूर पिलाएं। बाकायदा तिब्बी मुआयना की अहमियत। अक्सर ख़वातीन बीमारी को इस वक्त तक नज़रअंदाज करती रहती हैं जब तक वो शदीद ना हो जाए, लेकिन अगर सालाना चेकअप को मामूल बना लिया जाए तो बीमारी को शुरू में ही पकड़कर इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है। मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो छाती के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर लेकर रसोली की निशानदेही करता है। 20 साल के बाद ख़वातीन को खुद मुआयना सीख लेना चाहिए। 40 साल के बाद हर औरत को साल में एक बार मैमोग्राफी करवानी चाहिए। ये छोटे इक़दामात ज़िंदगी बचा सकते हैं। जदीद तहक़ीक़ और इलाज। आज साइंस इस सतह पर पहुंच चुकी है कि कैंसर का इलाज पहले से कहीं ज़्यादा आसान और कामयाब हो गया है। इम्यूनोथेरापी ये तरीक़ा इलाज जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को इतना मजबूत करता है कि वो खुद कैंसर के खलियों पर हमला करे। टारगेटेड थेरापी इसमें ख़ास अद्वियात सिर्फ कैंसर ज़दा खलियों को निशाना बनाती है जबकि सेहतमंद खलिये महफूज रहते हैं। जीनियाती टेस्ट। अगर किसी ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो जीनियाती टेस्ट से ये पता चलाया जा सकता है कि आगे चलकर किसको ये ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर और समाजी पहलू। हमारे मुआशरे में अक्सर ख़वातीन शर्म और खौफ की वजह से अपनी बीमारी को छुपाती हैं और बरवक्त इलाज नहीं करवाती। यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर की शरह मगरबी ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। ज़रूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में खिलकर बात करें ताकि ख़वातीन बिला झिझक अपना मुआयना करवा सके। ख़ानदान के अफराद को भी चाहिए कि वो औरत का साथ दें, इसे सहारा दें और उसके खौफ को कम करें। अमली मिसाल। कई ख़वातीन ने सिर्फ अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली करके ब्रेस्ट कैंसर को शिकस्त दी है।
ایک خاتون کی مثال لیجیے جو زیادہ وزن اور ناقص خوراک کی وجہ سے کینسر کے ابتدائی مراحل میں پہنچ چکی تھی، لیکن جب انہوں نے ورزش شروع کی، خوراک بہتر بنائی، نیند کا خیال رکھا اور باقاعدگی سے ڈاکٹر کو دکھانا شروع کیا تو ان کی بیماری نہ صرف رک گئی بلکہ وہ دوبارہ صحت مند زندگی گزارنے لگی۔ یہ مثال اس بات کا ثبوت ہے کہ بروقت احتیاط اور ہمت سے بڑی بیماری کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ نتیجہ: بریسٹ کینسر ایک حقیقت ہے، لیکن یہ موت کا پیغام نہیں ہے۔ یہ بیماری ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے معاملے میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی غذا، نیند، ورزش اور ذہنی سکون پر توجہ دیں، باقاعدگی سے طبی معائنہ کروائیں اور اپنی خواتین کو شعور دیں تو ہم اس بیماری کو بڑی حد تک روک سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین، صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے درست کر لیں تو نہ صرف بریسٹ کینسر بلکہ کئی اور خطرناک بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔